झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शुक्रवार 30 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनके बीजेपी में जाने को झारखंड में बड़े सियासी उठापटक के तौर पर देखा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के करीबी लोगों में चंपई सोरेन की गिनती होती रही है। ऐसे में उनका बीजेपी में जाना झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बड़े झटके से कम बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी में जाकर वह अपनी राजनीति बचा पाएंगे या फिर नहीं। दरअसल इस साल की शुरुआत में हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए जाने के बाद सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने अपने विश्वास पत्र चंपई सोरेन को राज्य की कमान सौंप दी थी। 5 महीने तक चंपई सोरेन ने झारखंड में सरकार चलाई और फरवरी में विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने खुद को हेमंत सोरेन पार्ट 2 तक कहा। मगर जब 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई तो चंपई ने 3 जुलाई को पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से ही वह बगावती सुर अपनाने लगे हुए थे। शुरुआत में चंपई सोरेन ने बगावती सुर तो अपनाए, लेकिन खुलकर अपनी बातें बिल्कुल भी नहीं रखी। फिर 18 अगस्त को उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में अपने साथ हो रही अनदेखी का मुद्दा पूरे जोरों शोरों से उठाया। उन्होंने कहा कि सीएम रहते उनके साथ अपमान किया गया, उनके बैठकों की जानकारी तक नहीं दी गई। चंपई ने कहा कि इतने अपमान एवं तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने के लिए मजबूर हो गया। इसके कुछ दिनों बाद उनके बीजेपी में जाने की पुष्टि भी होने लगी। हालांकि अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चंपई सोरेन बीजेपी में आने के बाद अब अपनी राजनीतिक हैसियत बचा पाएंगे नहीं। जिस उम्मीद में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने साथ लाई है, क्या उस पर खरा उतरेंगे या नहीं। इस सवाल को लेकर राजनीतिक जानकारों में अलग अलग मत नजर आते हैं, मगर इस सवाल का जवाब जल्द ही मिल जाएगा जब राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे। अगर वह चुनाव जीत जाते हैं और अपने साथ कुछ विधायकों को जिताकर खेमा खड़ा कर लेते हैं तो उनकी राजनीति बची रहने वाली है और बीजेपी को इससे काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। बीजेपी को फायदा पहुंचाने की स्थिति में या फिर उसकी सरकार बनने पर चंपई को लाभ जरूर मिलेगा। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी उन्हें डिप्टी सीएम बनाकर हेमंत सोरेन के बराबर खड़ा करने की पूरी कोशिश कर सकती है। इसके अलावा अगर उनका प्रभाव ज्यादा सीटों पर रहा और वो सीटें बीजेपी के खाते में आई, यानी भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, तो उन्हें बड़ा मंत्रालय भी मिल सकता है। मगर ऐसा नहीं हुआ तो चंपई का राजनीतिक करियर संकट में आ सकता है। फिलहाल चंपई सोरेन को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 10 पॉलिटिकल बाइट के साथ।